Hello students, this is question number 7 of the miscellaneous exercise of the chapter application of derivative. तो इस क्वेश्चन को करते हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन में ये बोला है कि द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड ए स्क्वायर इज के। सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड द स्क्वायर इज के। तो एक सर्किल और एक स्क्वायर दोनों के पेरीमीटर का सम के गिवन है, वेयर के इज सम कांस्टेंट एंड वी आर टू प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज। एरियाज का सम, किस किस के एरियाज का सम, सर्किल एंड स्क्वायर के एरियाज का सम इज लीस्ट। क्या शो करना है हमें? लीस्ट, यानी कि मिनिमम शो करना है। और ये भी शो करना है कि व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये भी शो करना है कि जो स्क्वायर की साइड होगी वो रेडियस की डबल होगी, तभी जो एरियाज का सम होगा वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। तो ये हमें शो करना है। तो चलो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस हमारे पास है और एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमारे पास है। तो लेट आर बी द रेडियस एंड एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? वी आर गिवन दैट द सम ऑफ द पेरीमीटर्स इज के। गिवन द सम ऑफ पेरीमीटर्स of circle and square is k. ठीक है, it means that this implies that the sum of the perimeters of circle and square। तो सर्किल का पेरीमीटर होगा 2πr, बिकॉज रेडियस हमने r मानी है, प्लस द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी 4x, क्योंकि साइड हमने x मानी है, और वो गिवन है हमें k। लेट अस कंसिडर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें शो करना है कि उनके एरियाज का सम मिनिमम होगा। तो टू शो दैट sum of their areas is minimum। हमें ये शो करना है कि उनके एरियाज का सम जो है वो मिनिमम है। साथ ही हमें ये भी शो करना है कि स्क्वायर की साइड डबल है रेडियस ऑफ द सर्किल से। ठीक है, तो चलो सम ऑफ द एरियाज, तो पहले एरियाज का सम निकाल लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि जो उनके एरियाज का सम है वो ए है, ए फॉर सम ऑफ एरियाज। तो सर्किल का एरिया क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस एरिया को हमें मैक्सिमम शो करना है। मैक्सिमम शो करने के लिए, फिर से मैक्सिमम क्यों कर, मिनिमम शो करना है। तो मिनिमम शो करने के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक तो आर है और एक एक्स है। हमें यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल चाहिए। पिछले क्वेश्चंस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक ही वेरिएबल चाहिए, और इस वेरिएबल को निकालेंगे कहाँ से? मतलब या तो आर को रिप्लेस करो या एक्स को रिप्लेस करो। तो आर को या एक्स को रिप्लेस कहाँ से करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से करेंगे रिप्लेस। तो चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट, हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी के माइनस 2πr/4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, if I am teaching slow, then you can increase the speed of the videos, okay? Because there are the features on YouTube, with the help of them you can increase the speed of the video। अगर आपको लगे कि मैं धीमा पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड को तेज कर लीजिएगा, 1.10 या 1.15 या 1.20, जो भी आपको सूटेबल लगे उसी पर इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इस x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 विल इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस
द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ के माइनस 2πr/4 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे पहले ए स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, बाद में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो πr स्क्वायर प्लस स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 4π स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 2 ज़ार 4 k/r अपॉन में आ जाएगा 16। तो ये आ चुका है स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना एरिया आ गया है। चलो इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। सो दिस विल बिकम dA/dr इक्वल्स टू द डिफरेंशियल ऑफ पाई आर स्क्वायर विल बी 2πr, क्योंकि आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r होगा, प्लस ये 1/16 तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रखो, के स्क्वायर भी कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4π स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2r, तो दिस विल बिकम 8π स्क्वायर r माइनस ये 4k π कांस्टेंट है, आर का डिफरेंशियल 1 होगा, तो यहाँ पर जाएगा 4k π। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो हमें इसको डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो dA/dr इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 2πr प्लस इस 1/16 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आएगा पाई स्क्वायर r/2 मेरे ख्याल से, है ना, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 से तो 16 कट जाएगा, तो सीधा के लिखता हूँ, k/4। ठीक है, तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। यहाँ से आएगा r कॉमन, तो r ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2π प्लस पाई स्क्वायर r/2 और इक्वल्स टू में आ जाएगा k/4। एक बात और, पाई कॉमन ले लेते हैं, ये वाला पाई कॉमन आएगा, यहाँ से एक पाई कॉमन आएगा और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम r तो हमने कॉमन लिया था, तो फिर यहाँ पे r कैसे आया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इनका ध्यान रखा करो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम 2 2 ज़ार 4 प्लस π/2 इक्वल्स टू आ जाएगा k/4। यहाँ से इसको काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा और 4 प्लस पाई आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, k/2 4 ज़ार 8 प्लस 2π। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ r। अगर r की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हमें ये शो करना है कि जो एरियाज़ का सम है वो मिनिमम है। मिनिमम प्रूफ करने के लिए डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, यस दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। तो चलो पहले लिख देते हैं यहाँ पे, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू r, है ना। तो r के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलो तो ये तो आ जाएगा 2π, राइट, 2π आएगा ना, क्योंकि r का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। देखो यहाँ पे r का डिफरेंशियल फिर से हो जाएगा 1। ये 4k/π कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। तो रिमेनिंग टर्म क्या बचने वाली है, 2π बचेगा प्लस 1/16 8π स्क्वायर बचेगा, बिकॉज r का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो 2π प्लस 1/16 8π स्क्वायर, 2π प्लस 1/16 8π स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो d2a/dr स्क्वायर इज इक्वल टू 2π प्लस 1/16 इंटू 8π स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कहीं पे आपको कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है नेगेटिव कुछ भी, इसका मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव टर्म है। तो हम लिखेंगे d2a/dr स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया यानी कि सम ऑफ एरियाज इज मिनिमम। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे शो करनी थी। कौन कौन सी दो चीज़ें शो करनी थी, ऊपर देखते हैं। हमें ये शो करना था, क्या शो करना था कि
एरियाज का सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट, सम ऑफ द एरियाज इज मिनिमम, वो तो हम प्रूफ कर चुके हैं। दूसरा हमें ये शो करना था कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। दूसरा हमें ये शो करना था कि जो स्क्वायर की साइड है वो रेडियस, जो सर्किल की रेडियस है उसकी डबल है। उसको कैसे करेंगे? अब देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं, और के की वैल्यू हमने निकाली है कहाँ से, यहाँ से, दिखाई दे रहा है यहाँ से। के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले तो के की वैल्यू ही पता कर लेते हैं। यहाँ से के की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से के की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो के विल बी 8r प्लस 2πr, और के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2πr प्लस 4x, 2πr प्लस 4x इक्वल टू आएगा के, और के की वैल्यू कितनी है, 8r प्लस 2πr। तो हो जाएगा 2πr प्लस 4x इज इक्वल टू में आ जाएगा 8r आएगा ना, 8r प्लस 2πr। तो 8r प्लस 2πr, देखना 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो रहा है, 4x इज इक्वल टू 8r आएगा। This implies that x will be equal to 2r. So the side of the square will be twice to the radius of the circle. Got it?